न कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषः अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजे गुणैः। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कर्म के आरंभ के बिना मनुष्य न तो निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है और न तो कर्म का त्याग करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सचमुच कोई भी मनुष्य कभी भी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए सभी मनुष्यों को प्रकृति युक्त गुणों से परवश होकर के कर्म तो करना ही पड़ता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कुछ भी न करने से, इसके बिना यानी कर्म के बिना मनुष्य कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो निष्कर्म हो। यहाँ हमें यह सेंटेंस ऑपोजिट लगता है कि निष्कर्मता प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। और दूसरी बात बताएं कि न तो कर्म का त्याग करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, यानी हम कर्म का त्याग करके सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सचमुच कोई भी मनुष्य कभी भी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी एक सेकंड भी, सेकंड से भी छोटा भाग, छोटा समय, कम समय, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए सभी मनुष्यों को प्रकृति युक्त गुणों से परवश होकर के कर्म तो करना ही पड़ता है, चाहे वह अभ्यास हो, बिजनेस हो, जॉब हो, समाज सेवा हो। कोई भी कर्म जो हम करते हैं वो कर्म योग में आगे आएगा, ज्ञान योग में भी आएगा। तो वह भगवान बताते हैं कि प्रकृति युक्त गुणों से, प्रकृति जैसी है मनुष्य की वैसे गुणों से परवश होकर, यानी कि मनुष्य के हाथ में संपूर्ण सत्ता नहीं है। प्रकृति व्यक्ति की होती है वैसे वह कर्म करता है। ये सारे गुणों के बारे में भी आगे आएगा। तो यहाँ पे हमें यह जानना है कि हम एस्केप नहीं हो सकते हैं, कर्म तो करते ही रहते हैं नींद में भी। लेकिन भगवान वह भी बताते हैं कि उसमें छूटा जा सकता है। इसमें एक गर्भित बात भी है कि कर्म के आरंभ के बिना मनुष्य न तो निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, यानी जवाब भी इसमें ही है कि निष्कर्मता यदि हमें प्राप्त करनी है फिर भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे जिज्ञासा हमें बढ़नी चाहिए। आप यह सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें और बाद में प्रश्न भी पूछे। देखिए यहाँ पे जैसे परवशता, हमने यहाँ पे जाना कि कोई भी व्यक्ति परवश होकर होकर कर्म करता है। तो पपेट पपेट शो हम देखते हैं कि जो पपेट शो वाला जो व्यक्ति है वो पपेट्स को नचाता है। जो ऑडियंस है, बच्चे हैं या बड़े हैं, जब पपेट्स को देखते हैं तो पपेट्स नाचते हैं, यह सारा एंटरटेनमेंट है। लेकिन इसको नचाने वाला जो होता है व्यक्ति, इसके हाथ में पपेट्स की रस्सी है, डोरी व्यक्ति के हाथ में है जो नचा रहा है।